ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत की आजादी की लड़ाई में यदि मेरी पीठ में गोली लगती है तो मुझे सच्चा सिख मत समझना और सिख परंपरा के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार भी मत करना। महान गुरुओं का महान शिष्य, एक आदर्श संत सिपाही छाती पर गोलियां झेलता है, गर्व से चेहरा सामने रखता है, पीठ नहीं दिखाता। हम सिख किसी विदेशी को अपनी मातृभूमि पर शासन नहीं करने देंगे और कोई भी अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये गर्जना थी महान स्वाधीनता सेनानी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पहले अध्यक्ष बाबा खड़क सिंह की, जो उन्होंने लाहौर की एक जनसभा में की। सन 1868 को ब्रिटिश इंडिया के सियालकोट में खड़क सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर सरदार हरि सिंह एक अमीर ठेकेदार और उद्योगपति थे। खड़क सिंह की आरंभिक शिक्षा दीक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। यहाँ मिशन स्कूल में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर मुरे कॉलेज से इंटरमीडिएट। आगे की पढ़ाई के लिए वे लाहौर गए और पंजाब विश्वविद्यालय के पहले स्नातक समूह के छात्र के रूप में उन्होंने बीए पास किया। कानून में रुचि के चलते खड़क सिंह इलाहाबाद चले गए और यहाँ लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, किंतु पिता और बड़े भाई के एक के बाद एक हुए अवसान से वे दुखी हो गए तथा पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सियालकोट लौट आए। यहाँ उन्होंने पारिवारिक संपत्ति और व्यवसाय की देखभाल शुरू कर दी। सन 1912 में सियालकोट में सिख शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। खड़क सिंह इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन 1915 में तरन तारण में सम्मेलन हुआ। खड़क सिंह इसके अध्यक्ष चुने गए। परंपरा के अनुसार उन्हें 6 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर सम्मेलन स्थल तक पहुंचना था, किंतु उन्होंने पैदल ही यात्रा करके जाना पसंद किया और अपनी सादगी का परिचय दिया। जुलाई सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। हजारों सिख ब्रिटिश सेना की ओर से इसमें भाग ले रहे थे। सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें अंग्रेज सेना की विजय के लिए कामना की जानी थी। अध्यक्ष के रूप में खड़क सिंह ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्पष्ट संकेत दिया कि हमारी मातृभूमि पर शासन करने वाले विदेशियों की हम अवज्ञा करेंगे। हमें इनसे मुक्ति पाना ही चाहिए। लगन आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी। हाँ, लगन आजादी दी। हाँ, लगन आजादी दी। लगन आजादी दी। हाय, लगन आजादी दी। जरा भी लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन, ओ जरा भी लगन, जरा भी लगन आजादी दी। लगन आजादी दी, 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 जरा भी लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन।
बनना दस्या सबनू खोल के मुल्क पीछे जिसने जान दिती ये वे अपनी रोल के ओ सरदार शहीदा होया ओ सरदार शहीदा होया वेखो करके खोल के खिदमत समझ आजादी दी जावड़िया कफन दे विच जरा वे लगन जरा वे लगन जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी। खड़क सिंह अब सार्वजनिक जीवन से जुड़ चुके थे। उन्होंने सीधे सीधे समाज और देश हित में सोचना तथा काम करना शुरू किया। अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खड़क सिंह इस घटना से दुखी होकर सीधे राजनीति में उतर गए। स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय लिया। सन 1920 में लाहौर में सेंट्रल सिख लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, अली बंधु और महात्मा गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। खड़क सिंह ने इसके अध्यक्ष के रूप में गांधी जी का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सन 1921 में ही देश भर में फैले गुरुद्वारों की देखरेख और प्रबंधन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ और खड़क सिंह इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। इसी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग भी है। स्वर्ण मंदिर में एक तोशाखाना यानी खजाना है जिसमें कीमती वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। सन 1849 से इसकी चाबियां पंजाब सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रखी जाती थीं, जो इसके देखरेख की जिम्मेदारी संभालता था। जब खड़क सिंह प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो नियमानुसार राजकोष की चाबियां उन्हें हस्तांतरित होना चाहिए थीं, किंतु उसे ब्रिटिश उपायुक्त ने जब्त कर लिया था। इसके विरोध में खड़क सिंह ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक आंदोलन आरंभ हो गया जो कीज मोर्चा यानी चाबियों के मोर्चे के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। पंजाब सरकार ने खड़क सिंह को गिरफ्तार कर लिया, पर जन आंदोलन इसके बाद भी जारी रहा। नवंबर सन 1921 को शुरू हुआ आंदोलन 2-3 महीने जारी रहा। जन विरोध को देखते हुए तत्कालीन पंजाब सरकार ने 17 जनवरी सन 1922 को अकाल तख्त पर खड़क सिंह को सार्वजनिक रूप से स्वर्ण मंदिर के राजकोष की चाबियां सौंप दीं। इसके साथ ही हजारों राजनैतिक बंदियों को रिहा भी किया गया। अखबारों ने लिखा कि गर्वित सत्ताधारी को बाबा खड़क सिंह की कठोर इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ा। पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा हुई। महात्मा गांधी ने इस अनोखे चाबियों के मोर्चे की जीत पर बाबा खड़क सिंह को तार में बधाई संदेश भेजते हुए लिखा, भारत की आजादी के लिए पहली निर्णायक लड़ाई जीत ली गई। अंग्रेज अधिकारी अब उन पर नजर रखने लगे। 4 अप्रैल सन 1922 को बाबा खड़क सिंह को किरपाण बनाने का कारखाना चलाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। किरपाण सिखों का धार्मिक प्रतीक है। 1 साल की जेल में उन्हें सरकार विरोधी भाषण का हवाला देकर 3 साल की सजा और बढ़ा दी गई। उन्हें दूर डेरा गाजी खां की जेल में भेज दिया गया। यहाँ जेलर ने राजनीतिक कैदियों को गांधी टोपी और काली पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी थी। विरोध स्वरूप खड़क सिंह ने सारे कपड़े छोड़ दिए और केवल नाम मात्र के कच्छे में नंगे पीठ 4 जून सन 1927 को रिहा होने तक वो सजा भुगतते रहे।
अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए। अगर तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। लाखों की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे, जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। दुनिया में लाला लाजपत और लोकमान, तो हुआ क्या देखो अब दिन दिन बढ़े भारत की शान। है नहीं दुनिया में लाला लाजपत और लोकमान, तो हुआ क्या देखो अब दिन दिन बढ़े भारत की शान। गुजरी बातों की याद दिलाए जाएंगे, गुजरी बातों की याद दिलाए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। खद्दर भाइयों विदेशी का त्याग करो, खादी लेकर पेट अपने देश वालों का भरो। पहनो खद्दर भाइयों विदेशी का त्याग करो, खादी लेकर पेट अपने देश वालों का भरो। अपने देश के रुपए बचाए जाएंगे, अपने देश के
इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। आपके अख्तियार है, आपके कर्मों से तो भारत बहुत बेजार है। मानना ना मानना आपके अख्तियार है, आपके कर्मों से तो भारत बहुत बेजार है। भक्कू खद्दर का चलन कराए जाएंगे, भक्कू खद्दर का चलन कराए जाएंगे। अब तो जेलों में कसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में कसले बनाए जाएंगे। इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। अब तो जेलों में कसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में कसले बनाए जाएंगे। इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। जेल में रहते हुए ही उन्हें सन 1925 में फिर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। सन 1930 में फिर नए चुनाव में उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, पर इसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के काम में जुट गए। सन 1928 में साइमन कमीशन के लाहौर दौरे पर बाबा खड़क सिंह ने विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। उन दिनों भविष्य में संवैधानिक प्रस्तावों पर पार्टी काम कर रही थी। बाबा खड़क सिंह ने इसके निर्धारण में सिखों के हितों और उनकी सहमति को सम्मान देने के लिए समुचित कार्रवाई की। सन 1931 में फिर से सरकार विरोधी भाषणों का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। वो 6 महीने बाद रिहा किए गए, परंतु सन 1932 में फिर से गिरफ्तार कर 19 महीने के लिए कारावास में भेज दिए गए। कम्युनिटी अवार्ड का भी वे लगातार विरोध कर रहे थे और अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिक नीतियों पर तीखा प्रहार करते रहे। सन 1935 में बाबा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में वे फिर से सक्रिय हो गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन सारी प्रताड़नाओं और बार बार की जेल यात्रा से उनकी निष्ठा और समर्पण में कोई अंतर नहीं आया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद सेना के बहादुर वीरों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, तो बाबा खड़क सिंह इसके विरोध में आवाज उठाने वाले अग्रणी नेता थे। उनके बारे में कहा जाता था कि बदलती राजनीतिक धारा, जिसमें कई नेता बहकर बदल गए, अपना आधार छोड़ गए, ऐसे झंझावातों में भी बाबा खड़क सिंह एक अडिग चरित्र थे। अपने सिद्धांतों पर अविचल वे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति दृढ़ता से समर्पित थे और इसीलिए भारत का बंटवारा उन्हें रास नहीं आया। जब देश का विभाजन हुआ तो बाबा खड़क सिंह दिल्ली में ही बस गए। एक निरपेक्ष संत की भांति उन्होंने कोई भी पद नहीं स्वीकारा। वे बहुत अमीर खानदान से थे, पर पूरे स्वाधीनता के संघर्ष में उन्होंने सारी सुख सुविधा त्याग कर तपस्वी का जीवन जिया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 10 जुलाई सन 1949 को उन्होंने कहा था, ये वास्तविक गर्व का विषय है कि भारत विदेशी प्रभुत्व से मुक्त हो गया है। मैं अपनी मातृभूमि की स्थायी समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। 6 अक्टूबर सन 1963 को बाबा खड़क सिंह हमसे विदा हो अनंत में लीन हो गए। नमन ऐसे महान देशभक्त को। अबल अल्लाह नूर पाया
ਉਪਜਿਆ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕੌਣ ਪਨੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਕੌਣ ਪਨੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਲੋਕ ਪਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਪਾਈ, ਲੋਕ ਪਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਪਾਈ। ਪਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਪਾਈ, ਪਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਪਾਈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक। पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई। पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई। अवल अल्लाह नूर उपाया, सब बंदे। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कुदरत के सब बंदे। माटी एक अनेक पात कर, माटी एक अनेक पात कर। साजी साजन साजी साजन हारे। नाकच पोंछ माटी के पांडे, नाकच पोंछ माटी के पांडे। नाकच पोंछ कुम्हारे, नाकच पोंछ कुम्हारे। नाकच पोंछ कुम्हारे, नाकच पोंछ कुम्हारे। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कुदरत के सब बंदे। सब में सच्चा एको सोई, सब में सच्चा एको सोई। इसका किया सब कछ होई, इसका किया सब कछ होई। हुक्म पहचान सो एको जाने, हुक्म पहचान सो एको जाने। बंदा कहिए सोई, बंदा कहिए सोई। बंदा कहिए सोई, बंदा कहिए
वतन का